नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ी हैं हमारे ग्राम मदारा और ग्राम बेलकर की हमारी आदरणीय जनतागण। मैं अपने दोनों ग्राम वासियों को, अपने बूथ अध्यक्षों को, अपने सेक्टर के संयोजकों को, अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, गांव के सभी पंचगण, प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, आप सभी को मैं हृदय की गहराइयों से नमन बंदन अभिनंदन करता हूं और आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अपनी जनता जनार्दन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि विगत 5 वर्ष पूर्व जो आप लोगों ने भारी संख्या में, भारी बहुमत दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में बनाया था और हमारे पूज्य महाराज आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाया था। साथ साथ ही श्रावस्ती की जनता ने, श्रावस्ती 290 विधानसभा क्षेत्र की जनता ने माननीय हमारे पिताजी आदरणीय विधायक माननीय पंडित श्री रामफेरन पांडे जी को विधानसभा में यहां से भेजने का काम किया था। इसके लिए मैं अपनी सभी जनता जनार्दन को, अपने कार्यकर्ताओं को, अभी अपने सभी हित मित्रों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी लोगों से एक बार पुनः फिर से अनुरोध करता हूं कि विधानसभा का चुनाव आ गया है। चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है, तो एक बार पुनः आप लोग श्रावस्ती से माननीय विधायक पंडित श्री रामफेरन पांडे जी को, हमारे पूज्य महाराज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री के पद पे आसीन करें। 5 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकहित में, जनहित में कार्य किया है। पूर्व में क्या होता था कि जो भी पार्टियां होती थी वो पार्टियां अपने लिए, अपना जेब भरने के लिए काम करती थी और जब उनकी सरकार गिरती थी या सरकार गिरने से पहले ही तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते, भ्रष्टाचार का खंडन सरकार होते ही शुरू हो जाता। लेकिन हमारी सरकार में यह नहीं हुआ। हमारी सरकार में और हमारी सरकार ने केवल और केवल जनता के लिए और जनता के विकास के लिए, प्रदेश और देश के विकास के लिए काम। हमारे सरकार ने अगर 1 रुपया ऊपर से भेजा है तो जनता के पास पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचा है, उसमें 1 पैसा भी दाएं बाएं नहीं हो पाया और इसीलिए लोग परेशान। हमारे आदरणीय पिताजी माननीय विधायक श्रावस्ती पंडित श्री रामफेरन पांडे जी ने अपने 290 विधानसभा क्षेत्र श्रावस्ती में विगत 5 वर्षों में जो कार्य करा दिए हैं वो कार्य पूर्व के किसी विधायक ने नहीं कराए। और अगर कार्यों की गणना करें तो जो कार्य पिछले 30 से 35 सालों में हुआ था उतना कार्य माननीय विधायक जी ने, 35-40 साल का कार्य माननीय विधायक जी ने 5 साल में श्रावस्ती में कराया। आज हमारे साथ हमारी बेलकर की जनता जुड़ी हुई है। मैं अपनी बेलकर की जनता से ये कहना चाहूंगा कि वो अपने अगल बगल राजापुर, सिवाजोत, मनोरापुर, गणेशी जोत, जयपुरवा है, अंदरपुरवा है, मलौना खसियारी है, नारायण जोत है, समरी तरहर है, इन सारे गांवों को देख सकते हैं और माननीय विधायक जी ने जो कार्य कराया है वो जमीनी स्तर पर। माननीय विधायक जी के कार्य कागज पे नहीं, माननीय विधायक जी के कार्यों को अगर देखना है तो हमारी जनता क्षेत्र में चलती है, हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में चलते हैं, लोग चलते हैं, लोग उसको देख सकते हैं। दुआबा में सबसे बड़ी समस्या जो होती थी वो सबसे बड़ी समस्या एक तो होती थी, जैसे ही हम दुआबा क्षेत्र में घुसते हैं सबसे पहले महरौली का पुल। और हमारे कोना के पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र शुक्ला जी हैं,
उनके विद्यालय का रास्ता, ना वहां पे रास्ता था और ना वहां पे पुल था। उसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां होती थी। लोगों को काफी परेशानियां होती थी आने जाने में। कई बार तो बाढ़ के दौरान मारौली में कई दुर्घटनाएं भी उस पुल पे हुई हैं। और माननीय विधायक जी ने अपने कार्यकाल में मारौली का पुल भी बनवाया और मारौली और कोटवा की सड़क भी बनवाई। ये दुआबा की सबसे बड़ी समस्या है, खासकर मारौली और कोटवा गांव। और उसके बाद गहिला और मनोहरापुर का पुल, 100 मीटर की दूरी पे जो गांव है, वहां पे पुल न होने के कारण से 100 मीटर की दूरी के जो गांव है उसको लोग 20 किलोमीटर घूम के तब जाते थे। माननीय विधायक जी ने अपने कार्यकाल में दोनों पुलों की स्वीकृति कराई और दोनों पुलों पे काम भी चालू है, कार्य प्रगति पे है, कार्य चल रहा है। ये दुआबा के लिए माननीय विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने एक नई सड़क का निर्माण कराया, जिससे कि अगर किसी को राधानगर या बेलकर जाना है तो भोजपुर सिवाजोत ना होकर के सीधे बाहर बाहर ही निकल जाए, राजापुर होते हुए भी सीधे वो व्यक्ति राजापुर होकर के राधानगर और बेलकर निकल, चाहे कौआपुर हो चाहे धर्मपुर हो। मान्य जी ने सारे गांवों में काम किया। तो इसीलिए माननीय विधायक जी के इन कार्यों की वजह से मैं अपनी जनता जनार्दन से यह अपील करता हूं, यह आग्रह करता हूं कि विगत 5 वर्षों में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दोष भावना के माननीय विधायक जी ने जो कार्य कराए हैं, उन कार्यों को देखते हुए एक बार आप लोग माननीय विधायक जी को और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में और श्रावस्ती में फिर से अवसर दें, क्योंकि माननीय विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी ये श्रावस्ती की और उत्तर प्रदेश के वो स्तंभ हैं जिनका कार्य जनता के लिए और सीधे जनता से होता है। बीच में बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है जैसे कि पहले होता। ढिंढोरा पीटने के लिए तो हर कोई पीट सकता है। 80-15 का आंकड़ा लेकर के हमारे आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी 80-15 का आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में वो कैबिनेट के मंत्री थे, लेकिन जैसे जो राज उनका बसपा में चलता था वो राज उनका भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता, क्योंकि बसपा और समाजवादी पार्टी ये लोग अपने लिए काम करती हैं, अपना जेब भरती हैं और उसी की उनको आदत पड़ी थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनको जमीनी स्तर पे आ करके और लोगों के लिए काम करना पड़ा और भ्रष्टाचार कर नहीं पाए, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जनता के साथ धोखा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में कुछ और नेताओं ने पार्टी छोड़ने का बस एक ही कारण था, 5 वर्षों में वो अपना जेब नहीं भर पाए, अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़ी बड़ी कोठी नहीं बनवा। तो इसका देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इलाज नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है, घर और गाड़ी और पैसे के लिए काम नहीं करती। लेकिन उन्होंने जो 80 और 15 का आंकड़ा दिया है, मैं थोड़ा सा उस पर भी खंडन करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को कुल मिला के 2017 में 325 सीटें मिली थी। 325 सीटों का मतलब है कि हम 70% से ऊपर थे। तो अगर हम 70% से ऊपर 5 वर्ष पूर्व में थे, तो 5 वर्षों ने तो हमने काम किया है, 5 वर्षों में हमारी पार्टी ने काम किया है, जन जन तक लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया गया है। एक एक पैसे, एक एक योजनाएं जो सरकार ने लागू की जनता के लिए और जन तक पास सीधे पहुंची है। तो जब पहले हम 70 और 75 में थे, तो इस बार तो हम 80 में रहेंगे ही। तो भाई हमारी पार्टी ने क्या गलत आंकड़ा दिया कि हमारी पार्टी ने कहा हम 80 और 20 में रहेंगे? तो
तो हमें 80 और 20 में तो रहना ही रहना है, क्योंकि ये जनता का हमारे असीम प्यार और उनका आशीर्वाद। लेकिन वो जो 80 और 15 का आंकड़ा बता रहे हैं, कौन से बेस से 80 और 15 का आंकड़ा बता रहे हैं? हो सकता हो कि अपनी जमानत भी शायद ना बचा, और 80 और 15 का आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी अपने हाथ में हमेशा पिस्टल लेकर के चलती थी, आज वो हिंसा की बात कर रही है, वो गांधी जी की बात कर रही है। आज महात्मा गांधी जी कैसे उनको याद आ गए भाई? इसके तो पहले खाली उनको डाकू, वो मूछ वाले ही सब याद आते थे, यहाँ कब्जा करना, वहां मारना। लेकिन इन्हीं 5 वर्षों में सारी गुंडई, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जितने गुंडे थे बाबा के राज में, या तो आज वो प्रदेश छोड़ने पे मजबूर हो गए, और या तो जो कृष्ण जी की हवेली काल कोठरी होती है उसके पीछे। यही इनको तकलीफ है, और कोई तकलीफ नहीं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने जो पिछले 5 वर्षों में कार्य किया है, उसको देखते हुए, हमारे कार्यों को देखते हुए, जनता तक जो योजना, जो स्वयं उनके बैंक खाते में पैसे पहुंचे हैं सरकार द्वारा, जो किसान सम्मान निधि उनके खाते में सीधे पहुंची है, इन सब कार्यों को देखते हुए जनता आज भी हमारे साथ है। जनता का असीम प्यार, उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ। बस जो लोग अपना जेब नहीं भर पाए, खाली वही विरोध कर रहे हैं और खाली वही चिल्ला रहे हैं प्रदेश भर में। उत्तर प्रदेश की जनता अब बेवकूफ नहीं है। 20 साल पहले का जमाना नहीं है कि गांव में किसी आप प्रधान के पास चले जाइए, किसी बड़े आदमी के पास चले जाइए और वो पूरे गांव का आपको वोट दिला देगा। अब हर व्यक्ति जागरूक है, हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिलता है, और हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। तो अब कोई किसी के कहने से नहीं चलता है। जो जनता के लिए कार्य करेगा, जो एक एक व्यक्ति के लिए कार्य करेगा, माफी चाहूंगा, उस नेटवर्क की समस्या के कारण 2 मिनट आपसे दूर हो गए थे। मैं कह रहा था कि हमारी सरकार की योजनाएं एक एक व्यक्ति के पास, जन जन के पास, घर घर तक पहुंची हैं। इसीलिए घर घर से आवाज आ रही है कि अब की बार फिर भाजपा सरकार। क्योंकि भाजपा सरकार ने जो नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास, उसे 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उसको सिद्ध करके दिखाया। हमारे सरकार में कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, जो जिस लायक था उसको वैसा लाभ मिला। जो योजनाएं जिसको मिलनी चाहिए थी उन सबको मिली, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। तो मैं अपनी श्रावस्ती की जनता जनार्दन से, अपने हर ग्रामवासियों से ये अपील करता हूं कि आप लोग एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को और श्रावस्ती के लोकप्रिय यशस्वी विधायक माननीय पंडित श्री राम फेरन पांडे जी को फिर से अपनी सेवा का अवसर दीजिए। क्योंकि 5 वर्षों में हमारे श्रावस्ती की जनता को माननीय विधायक जी से जो भी कार्य हुए हैं, विधायक जी से उनकी सीधी मुलाकात हुई है, विधायक जी ने उनका सीधा काम किया है। पूर्व के जनप्रतिनिधियों की तरह बीच में किसी बिचौलियों की आवश्यकता नहीं पड़ी। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां हमारे परिवार से कोई या माननीय विधायक जी ना पहुंचे। हर गांव के व्यक्तियों को, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं को, सभी बूथ अध्यक्षों को माननीय विधायक जी स्वयं पहचानते हैं। और कभी अगर कोई समस्या होती है तो हम सिर्फ गांव बताते हैं कि पापा इस गांव का मामला है या ऐसा हुआ है। हम गांव का नाम बताते हैं, वो हमें सीधे नाम बता देते हैं। क्योंकि उन्हें राजनीति का ये अनुभव है, उन्हें अपनी जनता से, अपनी जनता जनार्दन से, अपने कार्यकर्ताओं से इतना प्रेम है कि उनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो सबको स्वयं पहचानते हैं, सबका कार्य स्वयं करते हैं।
5 वर्षों में पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारे पांचों मंडल में, मंडल श्रावस्ती हो, मंडल इकोना हो, मंडल गिलौला हो, मंडल लक्ष्मण नगर हो, मंडल गिरट, पांचों मंडलों में माननीय विधायक जी ने विकास के कार्य कराए हैं। एक एक गांव में माननीय विधायक जी ने कार्य कराए हैं, चाहे किसी गांव में बड़ा कार्य हो, चाहे किसी गांव में छोटा कार्य। माननीय विधायक जी के कार्य और भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक, घर घर तक पहुंची। और इस चुनाव के दरमियान कुछ अराजक तत्व हमारी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की अफवाह फैलाते हैं, तरह तरह की बातें बताते हैं। तो आप लोग ऐसी अफवाहों में ना पड़ करके सीधे अपनी सरकार को चुनो। जिस सरकार ने 5 साल सीधे आपसे संवाद किया है, सीधे आपको लाभ दिया है, आप सीधे अपनी सरकार को चुनो। जो भी समस्याएं अगर आपकी होती हैं, उसके लिए माननीय विधायक जी तो हमेशा उपस्थित ही रहते हैं आपके पास। और हमारे जनता जनार्दन की जो भी समस्याएं बड़ी होती हैं, जो जिला स्तर की समस्याएं हैं, जिसको विधानसभा में जिसकी आवाज उठनी चाहिए, माननीय विधायक जी समय समय पे उस चीज को विधानसभा में उठाते भी रहते हैं, वो चला गया था, ताकि उनकी बात यहाँ से लेकर के और लखनऊ तक हर जगह। यहाँ पे मेरा चला गया था। तो आप लोगों से मेरी फिर से यही विनती है कि आप लोगों ने जो 5 साल में सेवा का हमें अवसर दिया है, हमारे पिताजी को जो आपने सेवा का अवसर दिया था, हमारे पिताजी ने पूर्ण प्रयास किया है कि वो आपके भरोसे पे एकदम खरा उतरे और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें, और वो उन्होंने 5 वर्षों में किया भी। चुनाव के दरमियान तो सारी पार्टियों का अधिकार है, हर कोई अपना प्रचार करता है। बहुत से लोग आते हैं, कुछ लोग टिकट मांगने आते हैं, सारे पार्टी से आते हैं, सब लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। लेकिन जनता को फैसला करना है कि अब तक जितनी सरकारें आई, उनमें से कौन सी सरकार उनके लिए सही है, कौन सी सरकार ने उनके लिए कार्य किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इससे पहले की जितनी सरकारें थी, किसी सरकार ने इतना कार्य नहीं किया जितना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे श्रावस्ती में कभी इतना कार्य नहीं हुआ जितना कार्य मेरे पिताजी ने कराया है 5 वर्षों। 2017 के पहले जब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जब इनकी सरकारें पूर्व में होती थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मायावती जी थी, मुलायम सिंह यादव जी थे, तो जब मैं कभी अपने घर से निकलता था या जब मैं कभी अपने स्कूल से घर पे घूमने छुट्टियों में आता था, तो मैं अपने पापा से पूछता था कि पापा यहाँ का विधायक कौन है। मैं क्या, घर का हर बच्चा पूछता था कि यहाँ का विधायक कौन। और गांव के लोगों को तो पता ही नहीं होता था कि विधायक आखिर होता क्या। क्यों? क्योंकि विधायक जी लोग कभी अपने गांव में, कभी कार्यकर्ताओं के पास जाते नहीं। चुनाव के दरमियान वोट लेने के पास बस उनका जातिवादी का मुद्दा और पार्टीवाद का मुद्दा आ जाता था। बसपा वाले एससी के वोट के लिए परेशान हो जाते थे और समाजवादी पार्टी यादव मुसलमान के लिए परेशान हो जाते, लेकिन कभी विकास कार्य पे वोट नहीं मांगते। लेकिन 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार 5 वर्षों में अच्छे से चली, सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंची। उसके बाद नतीजा आपके सामने है, 2022 का चुनाव आ गया है और इस चुनाव में अब कोई जातवाद पे वोट नहीं मांगा, अब हर कोई विकास पे वोट मांगा। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सारी पार्टियों को मजबूर कर दिया है कि आप विकास कार्य पे वोट मांगिए, विकास कार्य पे आइए। अब सभी विकास कार्य की बात कर रहे हैं। तो भाई अगर विकास कार्य की दूसरी पार्टियां बात कर रही है तो आप लोग पहले कहां थे? क्या किया इन्होंने अपनी सरकार में? 2 रुपए का काम करते थे तो उसका 10 रुपए निकालते थे, फिर चिल्लाते थे कि मैंने काम किया, मैंने काम किया। कार्य वो करते थे जिससे कि बड़ों को फायदा हो सके, जन के फायदे के लिए, जनहित में कोई कार्य नहीं करते। लेकिन हमारी सरकार ने जो भी कार्य किए हैं वो जनहित के फायदे किए। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं और एक बार फिर से मैं अपनी श्रावस्ती की जनता से यह आग्रह करता हूं, यह निवेदन करता हूं कि एक बार फिर
आप लोग हमारे पिताश्री माननीय विधायक पंडित श्री राम फैलन पांडे जी को एक बार फिर से अपने सेवा का अवसर दीजिए। जो भी कार्य हमारे अधूरे कुछ छूट गए हैं, वो कार्य माननीय विधायक जी अगले कार्यकाल में शपथ लेते ही पहले उन कार्यों पे ही जुट जाएंगे और पहले उन कार्यों को ही कराएंगे। और बाकी हम आपके घर के हैं, आपके बेटे हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम 100 काम करेंगे तो हो सकता है उसमें से 1-2 काम गलत भी हो गया। ये किसी भी व्यक्ति से हमेशा सही काम नहीं होते, कभी किसी से गलती भी हो जाती। जहां मनुष्य जीवन है वहां पे गलतियां होना आम सी बात है। तो अगर हमसे कभी कोई छोटी मोटी गलती हो गई होगी तो उसको दिल पे मत लीजिएगा। अपना भाई, अपना बेटा, अपना पोता समझ के उसको माफ कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आ गई योगी सरकार।